चौथा अध्याय स्पष्ट अपेक्षाएं बता दें। अभिप्रेरणा की कुंजी यह है कि लोग उनके बारे में जबरदस्त महसूस करें। लोगों को जबरदस्त महसूस कराने का एक तरीका उन्हें विजेता की तरह महसूस कराना है। हर व्यक्ति जीत की भावना का आनंद लेना चाहता है। वह सक्षम, सफल और दूसरों द्वारा सम्मानित महसूस करना चाहता है। लोग किसी दौड़ या प्रतिस्पर्धा में कैसे जीतते हैं? इसका जवाब आसान है। वे फिनिश लाइन यानी समापन रेखा को सबसे पहले पार करते हैं। कामकाज के संसार में कोई व्यक्ति कैसे जीतता है? जवाब, वह किसी स्पष्ट निश्चित काम को पूरा कर लेता है। काम का एक बड़ा नियम यह है कि काम को पूरा करने से ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक आत्मगौरव में वृद्धि होती है। एक सर्वे में कर्मचारियों से पूछा गया कि उनकी सबसे अच्छी नौकरी कौन सी थी। सबसे आम जवाबों में से एक यह था, मैं हमेशा पूरी तरह जानता था कि मुझसे क्या करने की उम्मीद की जाती थी। जब यह पूछा गया कि उनकी सबसे बुरी नौकरी कौन सी थी, तो अक्सर यह जवाब मिला, मुझे कभी पक्का पता नहीं रहता था कि मेरे बॉस मुझसे क्या कराना चाहते थे। जब भी आप स्पष्ट अपेक्षाएं तय करते हैं, तो आप इस बात को संभव बना देते हैं कि लोग एक स्पष्ट, विशिष्ट काम को पूरा करके विजेता जैसा महसूस करें। जब आप अस्पष्ट या धुंधली अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं या कोई अपेक्षा व्यक्त नहीं करते, तो आप अपने स्टाफ को उस विजेता भावना से वंचित कर देते हैं। जीतने के 5 घटक। कामकाज में फिनिश लाइन को पार करने और विजेता जैसा महसूस करने के लिए कर्मचारी को 5 चीजों की जरूरत होती है। पहला, स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य जिन पर विचार विमर्श और सहमति होती है। दूसरा, स्पष्ट पैमाने और मापदंड ताकि कर्मचारी को पता रहे कि सफलता को कैसे मापा जाएगा। तीसरा, स्पष्ट डेडलाइन और सब डेडलाइन ताकि कर्मचारियों को पक्का पता रहे कि काम को कब तक पूरा करना है। चौथा, सफलता के अनुभव यानी कर्मचारी को समय पर, बजट में और गुणवत्ता के तय मानदंडों के अनुरूप काम को सचमुच पूरा करना होगा। पांचवा, मान्यता और पुरस्कार। सफल काम पर कर्मचारी को बॉस से मान्यता मिलनी चाहिए, काफी हद तक उसी तरह जिस तरह भीड़ हर्ष ध्वनि करके विजेता धावक का उत्साह बढ़ाती है। इसके अलावा जब भी संभव हो, सफल काम के लिए मूर्त और अमूर्त पुरस्कार दिए जाने चाहिए। आपने यह सुना होगा कि आप उस लक्ष्य को नहीं भेज सकते जिसे आप देख नहीं सकते। आपके कर्मचारी खुद को विजेता माने, इसके लिए यह जरूरी है कि आप उनके लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर दें जिन पर वे निशाना साध सकें। लक्ष्य और उद्देश्य जितने ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, लोगों के लिए उन्हें हासिल करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। वे जितने ज़्यादा लक्ष्य हासिल करते हैं, खुद को विजेता जैसा उतना ही ज़्यादा महसूस करते हैं, और वे विजेता जैसा जितना ज़्यादा महसूस करते हैं, उनके काम के संबंध में उनका आत्मगौरव और उनकी खुशी उतनी ही ज़्यादा होती है। कई मैनेजर, जिनमें मैं भी शामिल रहा हूं, समय के दबाव की वजह से फटाफट काम सौंपने की गलती कर बैठते हैं। वे काम तो सौंप देते हैं, लेकिन कर्मचारी उस पर अच्छी तरह बातचीत नहीं करते हैं। वे यह तसल्ली नहीं करते हैं कि कर्मचारी सटीकता से समझ जाएं कि उससे क्या करने की अपेक्षा की जाती है। बाद में जब वह काम नहीं होता है, खराब तरीके से होता है या आपकी उम्मीद से अलग तरीके से होता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि आप अक्षमता के लिए कर्मचारी को दोष देने लगते हैं, लेकिन गलती लगभग हमेशा मैनेजर की ही होती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन को परिभाषित करें। कर्मचारियों के लिए यह जानना जरूरी है कि किसी खास काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन का क्या मतलब है। किसी कर्मचारी से संपर्क करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, अगर इस काम को उत्कृष्टता से किया जाए तो परिणाम कैसा दिखेगा? मैं उत्कृष्ट काम का वर्णन कैसे करूंगा? कोई काम सौंपते समय सामने वाले को बता दें कि उत्कृष्ट तरीके से करने पर काम निश्चित समय तक हो जाना चाहिए और इसकी निश्चित स्तर की गुणवत्ता होनी चाहिए। फिर आप अपेक्षित पैमाने पर जांच सुनिश्चित करें। काम जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यह भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप नियमित रूप से ज़रूरत पड़े तो हर दिन काम की प्रगति की निगरानी और जांच करें। जब आप प्रगति की निगरानी की नियमित समय सारणी तय करते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि वह काम महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जब ऐसा लगता है कि आप काम सौंपकर भूल गए हैं, तो लोगों को लगता है कि वह काम महत्वपूर्ण नहीं है। काम जैसा चल रहा है, इस बारे में नियमित पूछताछ से पता चलता है कि काम महत्वपूर्ण है और उसे करने वाला भी महत्वपूर्ण है। किसी काम की नियमित निगरानी से उसे करने वाले कर्मचारी में महत्व
और आत्मगौरव का एहसास बढ़ जाता है। मैनेजर के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से एक यह सुनिश्चित करना भी है कि आपके हर अधीनस्थ को पूरी तरह पता हो कि उससे क्या करने की उम्मीद की जाती है, उससे किस क्रम में काम पूरे करने की उम्मीद की जाती है, काम के सफलतापूर्वक पूरे होने का क्या मतलब है और उसे पूरा करने की निश्चित डेडलाइन क्या है। जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रदान कर देते हैं, तो आप उन्हें प्रदर्शन करने और विजेता जैसा महसूस करने का कच्चा माल दे देते हैं। अपेक्षाएँ तय करना एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ़ आप कर सकते हैं। अगर आप यह परिभाषित नहीं करते हैं कि उत्कृष्ट तरीके से किया गया काम कैसा होता है और अगर आप इसे अच्छी तरह तथा नियमित रूप से नहीं करते हैं, तो आप अपने स्टाफ को काम के आनंद से वंचित कर रहे हैं। क्या करना है और कब तक करना है, इस बारे में स्पष्टता का अभाव कामकाज में समय की बर्बादी और उस खास काम के बारे में संतुष्टि के आम अभाव का मुख्य कारण है। कार्य अभ्यास पहला, अगली बार जब आप कोई काम सौंपें तो कुछ मिनट का समय लगाकर कर्मचारी को सटीकता से बताएं कि क्या करना है, इसे मापने के पैमाने क्या होंगे और इसे पूरा करने की डेडलाइन क्या है। यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी काम के लक्ष्यों व उद्देश्यों से सहमत हो जाए। दूसरा, एक बार जब आप किसी काम के बारे में बातचीत कर लें और सहमत हो जाएं, तो कर्मचारी से कहें कि वह अपने शब्दों में दोहराए कि उसे क्या और कब तक करना है। इससे यह तसल्ली हो जाती है कि आपने जो कहा था, वही कर्मचारी ने सुना है। शुरू में तो आप यह देखकर दंग रह सकते हैं कि आसान काम सौंपते समय भी किस तरह की गलतफहमियां हो सकती है।